एक राजा थे और वो बहुत बड़ा एक उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद दान देते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी दान की व्यवस्था की। तो वो सबको जो है खीर बांट रहे थे और साथ में कुछ धन धान्य भी दे रहे थे। तो बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई थी, सब लोग आके ले रहे थे। जब वो बांट रहे थे इस प्रकार से, तो बांटते हुए क्या हुआ कि एक बाज था, वो एक सांप को उसने पकड़ा था अभी अभी और उसको लेके वो उड़ रहा था आकाश में। और वो सांप उड़ता हुआ ऐसा हुआ कि जब वो मरने की कगार पे पहुंचा तो उसके मुख से उसका जो जहर था वो बाहर निकला। और ऐसा हुआ कि वो उड़ते हुए जा रहा था और वो जहर की जो बूंद गिरी तो वो उस पात्र में गिर गई जिसको वो बांट रहे थे। और वो जो सामने व्यक्ति थे, संत थे, उनको मिल गई। अब उन्होंने अनभिज्ञता में उसको ग्रहण भी कर लिया और ग्रहण कर लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वो भगवान के वहां पहुंच गए। यमराज जी के जो लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त, वो उनका लेखा जोखा करने लगे। तो कंफ्यूजन ये आया कि ये जो इनकी मृत्यु हुई इसका जिम्मेदार किसको माना जाए। उस राजा को माना जाए, लेकिन राजा तो बोले अच्छा काम कर रहे थे। तो बोले उस चील को माना जाए, बाज को माना जाए जो लेके जा रहा था उस सांप को। बोले लेकिन वो तो उसका भोजन है, वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा। बोले उस सांप को माना जाए क्या? बोले लेकिन सांप तो जहरीला होता है, भगवान ने बनाया, इसमें किसी की क्या गलती है। तो बड़े कंफ्यूज हो गए सब लोग कि ये कर्म किसके ऊपर जाएगा। और ये सब बातचीत चल रही थी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था। लेवल 1 से मीटिंग लेवल 2 पे चले गए, लेवल 2 से लेवल 3 पे चले गए। चित्रगुप्त जो है बड़े कंफ्यूज कि ये कर्म किसके खाते में जाएगा। इतने में वहां पे राजा के राज में, राजा भी बहुत दुखी थे कि ऐसा हो गया। राजा के राज में और कुछ नए संत जन आए, तो वो एक वृद्धा वहां बैठी हुई थी महिला, उससे उन्होंने पूछा कि वो राजमहल कहाँ है, राजा के यहाँ जाना है, सुना है बहुत प्रतापी राजा है, दानवीर है, कुछ दान लेंगे उनसे। तो वो जो वृद्धा थी उसने बोला कि हाँ दानवीर तो हैं, लेकिन ध्यान रखना वो कई बार उनका दान ऐसा रहता है कि जान के लिए भारी पड़ जाता है। बोला कि थोड़े दिन पहले उन्होंने ऐसा दान दिया कि वो खीर खा के व्यक्ति मर गया। और ऊपर डिसीजन हो गया। ऊपर डिसीजन क्या हुआ? बोले इसकी मृत्यु के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कर्म है, वो किस पे जाएंगे? बोले इस वृद्ध महिला पे जाएंगे जिन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने क्या ऐसा किया? ऐसा क्या किया उन्होंने? राजा के जहां कोई गलती नहीं थी वहां पे गलती की थी। इसको कहते हैं पर दोष दर्शन। आज हम चर्चा करेंगे पर दोष दर्शन। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है आपके। और अगर आपने ये सत्र नहीं समझा और जीवन में नहीं उतारा तो समझ लीजिए आप भक्ति में सालों साल, जन्मों जन्म लगे रहेंगे, लेकिन आपको ना अनुभव होंगे, ना आपकी भक्ति में प्रगति होगी। तो ये सत्र हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। हम सब में मैं भी आता हूँ, मैं इनसे कोई बाहर नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाहर ऊपर से उतर के आया हूँ। जो भी मैं आज बोलूँगा वो मैं सबसे पहले स्वयं को सुना रहा हूँ। और इंसिडेंटल है कि आप सब लोग बैठे हो और सुन रहे हो उसको। तो मैं अपने आप को क्या सुनाता हूँ हमेशा, मैंने जब भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया था तो इंसिडेंटली मेरा सबसे जो फेवरेट चैप्टर था वो ज्यादातर का होता है 10th चैप्टर था। और उसके बाद एक समय आया जब मुझे 12th चैप्टर बहुत अच्छा लगने लगा। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि एक प्रभु जी श्लोक बताइए और अगर उस पर मुझे जीवन में काम करना हो तो वो श्लोक क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मैं आपको पूरे जीवन का एक प्रोजेक्ट देता हूँ। पूरे जीवन का एक प्रोजेक्ट देता हूँ, 3 श्लोक पे बस काम करिए पूरे जीवन, और आपको ये समझ में आएगा। 1 महीने बाद आप मुझसे मिलेंगे, प्रभु जी बहुत मुश्किल काम देते। और प्रभुपाद भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत लंबा इस पे तात्पर्य लिखा है। और ये श्लोक कौन से हैं? ये श्लोक है 16वें अध्याय के। 16वें अध्याय का नाम क्या है? देवी तथा आसुरी स्वभाव या देवी तथा आसुरी संपदा है।
तो एक्चुअली दो तरह की संपदाएं हैं, दो तरह की वेल्थ है जो आप अपने जीवन में एक्वायर कर सकते हो। एक दैवी संपदा है और एक आसुरी संपदा है। अभी हमारी हाल क्या है, थोड़ी दैवी है और बहुत सारी आसुरी है। जैसे आयरलैंड में, आयरिश में एक कहावत है, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो वुल्फ या भेड़िए हैं। और दो वुल्फ कौन से बोले, एक गुड वुल्फ है और एक बैड वुल्फ है, एक अच्छा भेड़िया और एक खराब भेड़िया। और फिर वो पूछते हैं उस कहावत में कि अच्छा, अच्छे भेड़िए और खराब भेड़िए की लड़ाई हो रही है, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बोले कौन सा जीतेगा? और उसका उत्तर देते हैं उस कहावत में आयरलैंड में कि जिसको आप खाना खिलाओगे, जिसको आप खाना खिलाओगे, जिसको आप पुष्ट करोगे वो जीतेगा। आप अपने असुरी स्वभावों को रोज पुष्ट करोगे तो आपके असुरी स्वभाव जीतेंगे। आप दैवी संपदा को पुष्ट करोगे तो आप दैवी संपदा से संपन्न बनोगे। तो यही अध्याय के ये जो 3 श्लोक हैं, ये आरंभ होते हैं अभयम सत्वम, अभय से आरंभ होता है। लेकिन आज जो हम बात पे चर्चा करना चाहते हैं वो है 2nd श्लोक। मेरे साथ दोहराइए, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त त्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेष्वलोलभ्यम मार्दवम ऋचापलम। तो इसमें से ज्यादातर शब्द हम सबके सुने हुए हैं, अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग करना, शांति, ये सब हमने सुने हुए हैं। लेकिन एक शब्द ज्यादातर हम सबने नहीं सुना होगा, वो शब्द है अपेशुनम। किसी ने सुना है ये शब्द आज के पहले? अपेशुनम, आपको अपेशुनम बनना चाहिए। अपेशुनम क्या होता है? उसका शब्दार्थ है छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण क्या होता है? बाल की खाल निकालने में अरुचि, पर दोष दर्शन करने में अरुचि, फॉल्ट फाइंडिंग में अरुचि, इसको कहते हैं अपेशुनम। अब अगर मैं आप सब से पूछूं, मैं अपने से भी पूछ रहा हूं कि क्या ये आपके अंदर है, तो हम तो दिन भर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी है कि बस जहां देखते हैं दोष ही दिखता है। करते हैं ना ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है? और ये दोष देखने का स्तर कितना है हमारा, इसको हम समझते हैं। दोष देखने का स्तर इतना है कि न केवल भक्तों में दोष दिखते हैं, न केवल महान आचार्यों में दोष देखते हैं, हम तो भगवान में भी दोष देखते हैं। और भगवान में भी दोष देखने का स्तर कितना है कि हम यही मानना छोड़ देते कि भगवान होते हैं। सबसे बड़ा दोष भगवान के प्रति कोई हो सकता है तो उनकी सत्ता को न मानना। तो पहला दोष क्या है? भगवान होते ही नहीं। उसके बाद एक दोष आता है, भगवान होते होंगे, कहीं होते होंगे, आजकल नहीं होते, ही इज एक्सपायर्ड, ही इज इररिलेवेंट। उसके बाद एक स्तर आता है, जैसे साइंटिस्ट हैं सारे, उनके लिए भगवान इररिलेवेंट है। उनसे आप बात भी करोगे बोले नॉन एग्जिस्टेंट, हमारे लिए क्या है, हमने थोड़ी कभी देखा है, हमारे लिए क्या मतलब है उसका, हमारे जीवन में कोई इंटरफियरेंस है कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं। भगवान होते होंगे तो अपने धाम में होते होंगे, हमें क्या लेना। नीचे उतरेंगे, जब सामने आएंगे तो सोचेंगे। उसके बाद क्या होता है? भगवान होते होंगे लेकिन उनका फॉर्म नहीं होता होगा, स्वरूप नहीं होता। वो भगवान क्या होते होंगे? निराकार होते होंगे, निर्गुण होते होंगे, लेकिन भगवान का फॉर्म नहीं होता होगा। भगवान के कोई नियम कायदे नहीं होते होंगे। क्यों? क्योंकि हम नियम कायदों से बचना चाहते हैं। तो ये सारे जो दोष हैं किसमें देख रहे हैं? हम स्वयं भगवान में देख रहे हैं। वो भगवान जिन्होंने हमको बनाया है। और फिर वही स्तर जब लौकिक धर्म में आता है तो वही दोष हम अपने माता पिता में देखने लगते हैं, वही दोष सास बहू में देखने लगते हैं, वही दोष भाई भाई में देखने लगते हैं। क्योंकि दोष देखने की प्रवृत्ति का आरंभ कहाँ से हुआ था? द्वेष का आरंभ कहाँ से हुआ था? भगवान के प्रति। और वो इतना भारी पड़ता है कि आप देखो कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें शांति है? किसी परिवार में शांति नहीं। सबसे ज्यादा लड़ाई पेपर उठा के देखो, भाई भाई के बीच हो रही, एक दूसरे को कुल्हाड़ी उठा के मार देते कल के पेपर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो दोष देखा था भगवान में, उसका परिणाम हुआ कि यहाँ सब में दोष दिखने लगा। तो दोष देखने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो बहुत भारी पड़ती है। कितनी भारी पड़ती है हमको दोष देखने की प्रवृत्ति या अपेशुनम न होना, इसको हम समझते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप क्या देखते हो?
आप सबसे पहले समाओ उसके दोष देखते हो, और जितना उससे मिलते जाते हो आप उसके और दोष देखते जाते हो। अब मैं अगर कर्म के सिद्धांत के आधार पर अगर आपको बताऊं कि मान लो एक व्यक्ति एक्स है और उसके कोई दोष मैंने देखे और उन दोष का मैंने वर्णन किया वाई से, अगर वो सच में उसके अंदर दोष था तो 50% उसके कर्म जैसे ही मैंने वर्णन किया मेरे ऊपर आ गए। ये नियम है, ये कर्म का सिद्धांत। और अगर हमने ऐसे दोष का वर्णन किया जो उसमें था ही नहीं, तो 100% उसके जो बुरे कर्म थे वो कहाँ आ गए? आपके ऊपर आ गए। तो कितना रिस्की गेम खेल रहे हैं। हर बार जब हम किसी के दोष का वर्णन कर रहे हैं, हम उसके 50% कर्म ले रहे हैं अपने ऊपर। हम देखते हैं ना कि बुरे लोग फ्लरिश हो रहे दुनिया में, उसका पता है कारण क्या है? क्योंकि लोग उनकी इतनी बुराई करते हैं कि उनके सारे कर्म दूसरे लोग ले लेते हैं, एंड दे स्टार्ट एंजॉयिंग। हम देखते हैं कि अरे ये तो सब गलत काम करता है, ये इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, एंजॉय क्यों कर रहा है? अरे वो इसलिए एंजॉय कर रहा है क्योंकि हर निकलता हो पूछता व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, और वो बुराई के कारण क्या हो रहा है? आधे आधे कर्म वो लेता जा रहा है, और ही इज एंजॉयिंग। तो जब भी हम किसी का दोष दर्शन करें, याद रख लें कि 50% तो आपने जैसे दर्शन किया आपके पास डाउनलोड हो गया अकाउंट हो, और उसके बाद अगर आपने वर्णन कर दिया और वो गलत था तो 100% आप ही उसके भागी बनने वाले। दोष दर्शन करने का दूसरा दुष्परिणाम क्या है? जितना आप किसी का दोष दर्शन करते हो, वो सारी बुराइयां आपके अंदर भी पनपने लगती, आपके अंदर भी पनपने लगती। तो हमको लगता है ना, अरे वो कैसे चैटिंग कर रहा है, ठीक से नहीं करता है। आप देखना उसी हफ्ते आपकी चैटिंग भी ऐसी होगी, उससे भी खराब। क्योंकि जैसे जैसे आप देखोगे किसी के दोष, वो सारे दोष आपके जीवन का हिस्सा बना रहे हो, और जितना आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे? दोष देखने का तीसरा दुष्परिणाम क्या होता है कि जब हम किसी का दोष देखते हैं तो हमारी धारा तो भक्ति की थी, हमें भक्ति में आगे बढ़ना, अब क्या हुआ? हम तो दोष दर्शन में लग गए, पर निंदा में लग गए, और इससे क्या हुआ? हमें जो काम करने आए थे वो छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? इसकी बुराई उसकी बुराई, और उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? न केवल हम भक्तों के संग से दूर हो जाएंगे, हम उनकी नजर में अनरिलायबल भी हो जाएंगे। क्यों अनरिलायबल हो जाएंगे? क्योंकि जब आप किसी की बुराई किसी से करते हो तो वो आदमी जानता है कि जब मैं नहीं रहता हूं तो मेरी बुराई भी इसी तरह से होगी, कोई भी छूटा नहीं। जब रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा धोबी ने, तो किसी को नहीं छोड़ने वाली है दुनिया। तो ये रियलाइज करना कि पर दोष दर्शन का कितना बड़ा नुकसान है जो हमारे जीवन में होता है। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र। ये चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, और उनका नियम क्या था? उनका एक ही नियम था कि जिसमें जितने दोष दिखे बढ़िया मैग्नीफाई करके देखो, और फिर उसको बढ़िया लाउड स्पीकर लगा के पब्लिसिटी करो। तो पहला दोष दर्शन वाला क्या करता है? एक माइक्रोस्कोप लेके घूमता है, और दूसरा लाउड स्पीकर लेके घूमता है। माइक्रोस्कोप से सबके दोष देखता है, और लाउड स्पीकर से जोर जोर से बोलता है। और जब वो जोर जोर से बोलता है तो वो ये भूल जाता है कि वो सारे दोष एक्चुअली मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि मैं जो दोष दर्शन कर रहा हूं वो दोष दर्शन मेरे अंदर भी धीरे धीरे आ जाए। तो उनके जो गुरु महाराज थे वो अपने अंतिम समय में थे, और अंतिम समय में वो भगवान के लिए विलाप कर रहे थे, कह रहे थे कि हे मथुरा नाथ, आपको कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, आपके दर्शन नहीं हो रहे मुझे। इस तरीके से वो विलाप कर रहे थे विप्रलंब भाव में, जो कि पराकाष्ठा है भक्ति की। लेकिन क्या हुआ? वो विप्रलंब भाव में रो रहे थे, और ये रामचंद्रपुरी देखने आए तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को ही सलाह दे दी। बोले अरे भगवान नहीं दिख रहे तो छोड़ो ना, आप निराकार पे ध्यान करो, निराकार पे ध्यान करो, निराकार पे बढ़िया ध्यान होता है, मैं करूँगा, आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो गुरु महाराज जो अपने अंतिम समय में लीला में थे, उन्होंने बोला भगाओ इसको मेरे सामने से, इसकी धृष्टता कितनी है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्यों भगवान के लिए विलाप कर रहा हूँ, ये तो मेरी एक्सटेसी है कि मैं विलाप कर रहा हूँ। और उन लोगों ने उनको वहां से हटाया। वहां से हटाया तो क्या हुआ? कुछ दिन के बाद जगन्नाथपुरी में आ गया, और जगन्नाथपुरी में उनका एक बहुत
रूटीन पास टाइम क्या था, लीला क्या थी, वो भक्तों को जहाँ प्रसाद होता था या इनवाइट होते थे वहां देखते थे कि भक्तों को बहुत मनोहार करके प्रसाद दिया जा रहा है और वो खा रहे हैं बहुत सारा, तो बुराई करते थे। बोले चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स बहुत प्रसाद खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दोष उन्होंने अपने गुरु महाराज में देखा था, उसका परिणाम ये हुआ कि अब फिर से उन्होंने दोष अपने गुरु भाइयों में देखा, और गुरु भाइयों में तो देखा देखा अंत में क्या हुआ, महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के युगल अवतार है, वो गंभीरा में जब रहते थे तो वहां उन्होंने उस कमरे में थोड़ी सी चीटियां देखी। तो चीटियां देख के उन्होंने क्या बोला, जरूर ये सन्यासी के रूप में महाप्रभु यहाँ बहुत सारी मिठाइयां खाते होंगे, और बोले मिठाई स्टोर करके रखते होंगे इसलिए चीटियां आती। तो लोगों ने समझाया कि आप ऐसे दोष दर्शन मत करो, वो स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए आप ऐसी वाणी का उपयोग करते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा किया तो क्या हुआ, उनसे भक्तों का संग भी छूट गया। तो जो मैंने आपको आरंभ में बात बताई कि अगर आप दोष दर्शन करोगे तो पहला क्या होगा, वही दोष आपके अंदर आएंगे। दूसरा क्या होगा, वो दोष धीरे धीरे आपको भक्तों के संग से दूर कर देगा, और फिर आपको भगवान में भी दोष दिखने लगे। और यही रामचंद्रपुरी की पूरी कहानी में हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम दोष देखें किसी के, तो हम ये समझें क्या हमको कोई अथॉरिटी है वो दोष देखने की। अगर वो व्यक्ति हमसे वरिष्ठ वैष्णव है तो उससे भी वरिष्ठ वैष्णव होंगे जिनका काम है उसको देखना, जो अथॉरिटी की पोजीशन में हो। हमें क्या भगवान ने सबके लिए जज बना के भेजा है कि हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है कि ये सारे डिवोटीज के जज आप हो और आप बैठ के जो है जजमेंट करोगे सबका? ऐसा तो नहीं। तो हम क्यों दोष दर्शन में अपना समय व्यर्थ करते हैं? दोष दर्शन कितना हमें हैवी पड़ता है, और कई बार हम दोष दर्शन क्यों करते हैं, उसके पीछे की मेंटलिटी क्या होती है। क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे दोष होते हैं कि हमको लगता है कि दूसरे लोग हमारे दोष का दर्शन न कर ले, तो हम पहले दूसरों के दोष को इंट्रोड्यूस कर दें उनको, ताकि डिस्कशन क्या हो जाए कि वो सामने वाले व्यक्ति में इतने दोष है देखो, तो दो लोगों का ध्यान उस पर चला जाए। तो कई बार हम अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरों के दोष उभार के लाना चाहते हैं, दूसरों के जीवन को उभार के लाना चाहते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि हमारी कमजोरी को छुपाने के लिए या अवसरवादी बनने के लिए किसी के दोष का दर्शन कभी मत करिए। तो एक शेर था, वो पानी पीने के लिए आया, नदी बह रही थी, उसमें पानी पीते थे, सब जानवर पानी पीते थे। एक हिरण का बच्चा था, वो भी पानी पीने आया। अब शेर ने देखा उस हिरण के बच्चे को, तो शेर को लगा कि इसको खा लेना चाहिए, लेकिन अब बच्चा है वो छोटा सा, कोई तो रीजन बनानी पड़ेगी कैसे खाया जाए उसे। तो शेर बोलता है कि अरे तुम पानी पी रहे हो इसलिए पानी मटमेला हो गया है मेरा, और मुझे पानी पीने में मुश्किल हो रही है तुम्हारे कारण। तो हिरण ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं तो नीचे पी रहा हूँ पानी, आप ऊपर हो, तो नदी ऐसे बह रही है, मेरे पानी पीने से आपका पानी कैसे मटमेला हो। बोले नहीं नहीं, अभी मैंने सुना तुमने मेरे लिए बुरा भला कहा दूसरे हिरण बच्चों से, और मैं वहीं से गुजर रहा था, मैंने सुना। बोले अरे मैं तो पिछले 2 दिन से किसी से नहीं मिला, बीमार था, अभी थोड़ा ठीक हुआ तो पानी पीने आया। तो बोले नहीं नहीं, वो तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए बहुत बुरा भला कहा था, और उसने जंप मार के उस हिरण को मार दिया। मतलब क्या है, माइट इज राइट। कई बार दोष दर्शन करने वाले केवल ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, जैसे वो शेर प्रूव करना चाहते हैं कि माइट इज राइट, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, उसके अलावा सब कुछ जो है गलत है। जब भी हम किसी के दोष देखें तो हमको, अगर भक्त संग में है हम, तो हमको क्या याद रखना चाहिए, हमको कुछ चीजें याद रखना चाहिए। हो सकता है वो उसके दोष उसके पुराने जीवन काल से जुड़े हुए हो, वो पुराना इवेंट हो जो वो भक्त नहीं बना था उसके पहले का। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर जो व्यक्ति साधु है वो कभी असाधु था, और हर व्यक्ति जो आज असाधु है वो भविष्य में साधु बनेगा। और जिस दिन वो भक्त बन जाएगा और भगवान का करीबी बन जाएगा, तो भगवान देखेंगे अरे इसकी बुराई किस किसने की थी, जरा लाना लिस्ट लेकर आना,
और उसमें अगर हमारा नाम रहा तो हमारे लिए वो बहुत भारी पड़ जाएगा। उस दिन हमको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ मेरे साथ। तो जो आज डिवोटी नहीं भी है वो आगे पोटेंशियल डिवोटी है और महान भक्त है, इसलिए सबको रिस्पेक्ट करिए। एक की भी डिसरिस्पेक्ट आपके जीवन के लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। तो बहुत बार जो हम पुरानी कहानियां सुनते हैं किसी भक्त से रिलेटेड, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो उनका पुराना है, वो छूट गया है। अब वो भक्त हैं, अब वो प्रयास कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने का, उनको अप्रिशिएट करिए, पुराने चीजों को मत खोद के निकालिए। हमेशा याद रखिए कि जो पास्ट है वो पास्ट है, आज और फ्यूचर वो अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उस पास्ट को बीच में मत लाइए। हमेशा ये याद रखिए कि हो सकता है हम सबके कुछ संस्कार हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे, तो कुछ बुरे संस्कार है, किसी के बोलचाल ऐसी है कि वो बोलते समय ध्यान नहीं रहता है उनको, तो वो उनके संस्कार है, वो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? उनकी सहायता करना चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि अरे कैसे बोल दिया, मुझे क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकते हो, जानते नहीं हो मुझे। अरे जानना एक ही बात है कि वो भी भक्त है और आप भी भक्त हो, इसके आगे कुछ भी जानना बूझना गलत है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अगर सुधरने का प्रयास कर रहा है या उसके पुराने संस्कार के कारण वो कुछ कर रहा है, तो वो संस्कार भी धीरे धीरे भक्ति करते करते भक्तों के संग में रहते रहते शुद्ध हो जाएंगे। जैसे हम कोई पंखा चल रहा हो और हम स्विच बंद कर दें तो क्या एकदम पंखा रुक जाता है? एकदम नहीं रुकता। फिजिक्स में उसको कहते हैं मोमेंटम, धीरे धीरे करके पंखा रुकता है। ऐसे ही आज कोई भक्त बन गया, तिलक धारण कर लिया, कंठी माला पहन ली और उसने भक्तों का जो है आवरण ले लिया, तो हो सकता है कि उसके भी संस्कार पूरे शुद्ध नहीं हुए। उसको समय देना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक दिन ये जरूर, क्योंकि इस रास्ते आया है तो महान भक्त बनेगा, और जिस दिन बनेगा तो आपकी हर उठाई हुई उंगली आप पे ही बहुत भारी पड़ेगी। कई बार कुछ भक्तों का सोशल बैकग्राउंड के कारण हो सकता है, एजुकेशन के कारण हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो उनका सोशल बैकग्राउंड है जिस कारण उनकी भाषा है ऐसी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपके प्रति कोई अपराध करना चाहते। इस भाव से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे कि हमको किसी का दोष दर्शन नहीं करना, क्योंकि वो सारे दोष मेरे ऊपर आ जाएंगे। हमें किसी का दोष दर्शन नहीं करना क्योंकि वो सारे कर्म मेरे ऊपर आ जाएंगे। हमें क्या करना है? अब हम उल्टी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? उसके दोष दिखते हैं। अब हम उल्टा माइक्रोस्कोप लगाएंगे, अब हम उसकी अच्छाई देखेंगे। खराब से खराब व्यक्ति में भी एक अच्छाई तो होगी, चलो हम उस एक अच्छाई का गुणगान करते हैं। तो कोई मुख से खराब होगा तो नाम जप में सिंसियर होगा, कोई नाम जप में इनसिंसियर होगा तो सेवा में सिंसियर होगा, कोई सेवा में इनसिंसियर होगा तो प्रभुपाद के प्रति उसका 100% समर्पण होगा। कहीं ना कहीं एक क्वालिटी तो आपको हर व्यक्ति में दिखाई देगी। तो आज से हम एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, अपेशुनम, मतलब जब जिससे मिले, जब जिसका ध्यान आए, जब जिसके बारे में बोलना चाहे, जीवन में एक फिल्टर लगाएं। और वो फिल्टर क्या है कि मैं जो बुरा बोलने वाला हूं उससे क्या मेरा भला होगा, क्या भक्त समाज का भला होगा, क्या जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसका भला होगा? अगर इन तीनों का उत्तर नो है तो उसको वहीं रोक दीजिए। और क्या बोले? हम बोलेंगे उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन अब हम अच्छा बोलेंगे, अच्छी चीज ढूंढ के लाएंगे उसके और अच्छा बोलेंगे। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा है, क्यों ना हमको अच्छा देखने की आदत डालें, क्यों ना हमको अच्छा देखने की आदत डालें। मान लीजिए 2 व्यक्ति हो, दोनों को मैं गार्डन में भेजूं और बोलूं जाइए गार्डन देख के आइए और बताइए कैसा है। एक व्यक्ति आगे बोलता अरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं और कांटे ही कांटे हैं और थोड़े से गुलाब भी। और दूसरा व्यक्ति जाए और बोले कि गार्डन बड़ा अच्छा है, बहुत सारे गुलाब हैं अलग अलग कलर के, हाँ ठीक है, नीचे उनमें थोड़े कांटे भी। देखने का नजरिया और बोलने का तरीका, ये जब हम सुधारेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भगवान ने बहुत क्लियर बोल दिया, दैवी स्वभाव और दैवी संपदा जिनके पास नहीं है, भगवान उनकी तरफ ना देखते हैं ना उनके लिए सोचते हैं। भगवान बहुत बिजी व्यक्ति है। भगवान तभी आपकी तरफ देखेंगे जब आप 1 2 3 ये सारी चीजें अपने अंदर लाएंगे,
आज जाके होमवर्क घर में जाइए, 16 चैप्टर का 1 2 3 श्लोक पढ़िए, पूरा 1 साल लीजिए और वो 16 अध्याय के ये क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का प्रयास करिए। हर दिन सुबह और रात को सोने के पहले सोचिए कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज आ रही है, और अगर आ रही है तो ही आपका नाम जब फलेगा। अगर आ रही है तभी भक्तों का संग फलेगा, तभी आपका मंदिर आना भी सार्थक होगा। नहीं तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा और भक्तों के बीच में अगर हम भेद करेंगे तो हो सकता है हम भक्तों के संग से भी वंचित हो जाए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण क्या है? इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति और सती की कहानी हम सबको लगभग पता है, लेकिन उसमें मेन टेक होम मैसेज क्या है? मेन टेक होम मैसेज ये है कि दक्ष जब एंटर करते हैं सभा में तो वहां पे 2 लोग खड़े नहीं होते उनका अभिवादन करने के लिए, और वो 2 लोग कौन है? एक जो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, और दूसरे जो है वो महान वैष्णव सदाशिव है, वो खड़े नहीं होते। वो खड़े नहीं होते तो दक्ष का पारा चढ़ जाता है। दक्ष बोलते हैं ये क्या है, क्या समझते हो तुम? भागवतम में आप पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें कैसी है, और मेरी बच्ची का ब्याह हो गया तुम्हारे साथ और वो कितनी सुंदर है, मेरे तो जो है भाग्य खराब हो गए कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो गई, और तुम में इतना रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं आ रहा हूं अंदर तो खड़े हुए। भागवतम में बताया गया कि क्यों वो खड़े नहीं हुए। ऐसा नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते, वो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो वासुदेव भगवान का ध्यान कर रहे थे, उस ध्यान में थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। लेकिन इनको क्या लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। तो कई बार ऐसा ही होता है, श्री श्री राधा रमन जी की जय। कई बार ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी कि किसी भक्त का व्यवहार हमको लगता है कि ये इसने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए, या ऐसा क्यों किया मेरे लिए, लेकिन उसका कोई हेतु नहीं होता है, आपके खिलाफ कोई उसका षड्यंत्र नहीं है। आपका मन जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और क्योंकि दक्ष का मन पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि ये ठीक व्यक्ति नहीं था मेरी बच्ची के लिए, और गलत व्यवहार और गलत विवाह हो गया, गलत परिवार में संग हो गया, उस प्रेजुडाइज के साथ जब वो एंटर करता है और एक और एक्शन देखता है शिव जी की, तो वो क्रोधित हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की कथा हम सबको पता है। अंत में दक्ष का गर्दन कट जाती है, और फिर वो सब जाते हैं और विनय करते हैं, तो भगवान किसकी गर्दन लगा देते हैं? बकरे की। क्यों लगाते हैं बकरे की? जो जो दोष दर्शन करेगा उसको अगला जन्म बकरे का मिलेगा, याद रखिए। बकरे का जन्म नहीं चाहिए तो दोष दर्शन मत करिए। और उसके बाद क्या होता है? दक्ष का एक और जन्म होता है, आप आगे भागवतम में पढ़ेंगे तो एक और जन्म होता है दक्ष का, और दक्ष फिर प्रजापति है, और फिर वो नारद मुनि जो हैं उनके सारे पुत्र जो हो रहे हैं उनको एक एक करके सन्यासी बना रहे हैं, और वो पुराने जीवन की जो कंडीशनिंग है उनकी दोष देखने की, वो कितनी भारी पड़ती है उनको कि अब जब वो नारद मुनि का संग कर रहे हैं तो उनको तो शुद्ध भक्त बन जाना था। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जो पुराना उन्होंने दोष दर्शन किया था वो इतना भारी पड़ा अगले जन्म में कि उन्होंने नारद मुनि में भी दोष दर्शन किया, और नारद मुनि को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम भटकते रहोगे, कहीं एक जगह तुम्हारा घर नहीं रहेगा। और नारद मुनि ने जब ये श्राप सुना तो उन्होंने दक्ष को क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा कर दिया मेरे लिए, मैं तो कहीं एक जगह रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ भगवान का गुणगान करते हुए सब जगह ट्रैवल करूं। तो एक महान भक्त एक श्राप को भी कैसे धारण करता है, और एक कल्मश हृदय का व्यक्ति अगले जन्म में भी वो कल्मश लेके आता है और इसलिए वो अपराध करता रहता है। एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है, एक दोष दर्शन दूसरे दोष दर्शन को जन्म देता है, एक दोष दर्शन अगले झूठ को जन्म देता है, एक दोष दर्शन अगले जन्म को जन्म देता है। आप जितने दोष देखते जा रहे हो आप सोचते जाओ कि आप अगला अपना शरीर बनाते जा रहे हो। तो अगर पिछले 40-50 साल जिन जिनके जितने हो गए हैं और जितने दोष दर्शन किए हैं, तो आप सोचिए कि अगले जन्म का उतना शरीर आपका रेडी है। मान लीजिए 50 इयर्स हो गए तो 50% आपका बॉडी उधर तैयार है, कैसा रहेगा? क्योंकि वही प्रारब्ध के रूप में, कर्मों के रूप में हमको मिलेगा। हमने सब जिन जिन के दोष दर्शन किए, अखबार में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन पे, अपने परिवार में, भक्तों के समाज में, उन सब के 50-50% कर्म हमारे अकाउंट में जोड़ते जोड़ते कितने हो गए?
अगर दिन में हम 10 दोष दर्शन करते हैं तो कितने भारी पड़े। ऐसे ही दक्ष को भी वो दोष दर्शन भारी पड़े और उनको फिर जो है उनका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया। तो अगर हमें लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी भक्ति की, तो सबसे पहले बहुत स्मार्ट हो जाना चाहिए। अब कोई आके अगर आपसे बुराई करे, प्रभु जी उनके बारे में सुना आपने ऐसा हो गया, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, चले जाना चाहिए। आपको उनको भी समझाना चाहिए कि प्रभु जी ठीक है, आप जो बोल रहे हो, क्या आपके पास अथॉरिटी है बोलने की? क्या कोई कारण है आप क्यों बोल रहे हो? आपने क्या अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया? आप मुझे क्यों बता रहे हो? उसका सही तरीका क्या है? जो व्यक्ति जिस चीज के लिए निर्धारित है वो जाए और वो देखे और वो करे। हमारा तो कहीं कोई रोल नहीं है, तो हम क्यों बीच में पड़े? हम क्यों उस र्यूमर को फैलाएं? हमको क्यों उस गॉसिप का हिस्सा बने? ये जो सबसे बुरी बात है वो है चुगलखोरी करना भक्त समाज में। सॉरी टू से, बट ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि हम अपनी भक्ति का विनाश कर रहे हैं, अपनी भक्ति की जड़ों पे मठा डाल रहे हैं। और मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ दिन कुछ भक्त आते हैं और उसके बाद दिखना बंद हो जाते हैं, और मुझे समझ में आता है कि क्या हुआ। उनको लगता है हम बच गए, असल में भगवान ने उनको बाहर निकाल दिया भक्तों के समाज से, क्योंकि भगवान को उनके भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं। उनकी जब कोई बुराई करता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? मैं कहाँ निवास करता हूँ? मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। और भक्तों के हृदय में अगर आप जहर डालोगे, विष डालोगे, मतलब भगवान को विष दे रहे हो। हर बार पर दोष दर्शन करना मतलब भगवान को विष पान कराना। अब भगवान जब सदाशिव के रूप में तो विषपान कर लेंगे, जो वासुदेव के रूप में तो विषपान नहीं करते। वो तो कालिया के ऊपर डांस करते हैं और फिर सारा विष जो है वमन कराते हैं। वही हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी हमारे भक्ति के जीवन में ऐसे ही होता है। तो सडनली हमको लगता है अच्छी भक्ति चल रही थी, क्यों नाम जब से रुचि हट गई? अच्छी भक्ति चल रही थी, क्यों भक्तों का संग छूट गया? अच्छी भक्ति चल रही थी, क्यों ग्रंथ का अध्ययन छूट गया? याद करिए, आपने कोई ना कोई पर दोष दर्शन किया होगा और वही कारण बना आपकी भक्ति के पतन का। तो अगर किसी में हमको दोष बहुत ऑब्वियस दिखे भी, बिल्कुल वैष्णव एटिकेट से बियॉन्ड दिखे, तो भी हमको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मान लीजिए जैसे ठंडी का सीजन है, आपको एक भक्त पीछे से दिखे और मुंह से धुआं निकल रहा हो, तो आपको क्या लगेगा? अरे प्रभु जी सिगरेट पीने लगे। अब हो सकता है ठंडी के कारण मुंह से भाप निकल रही, कम से कम सामने से जाके देखो तो सही, सिगरेट नहीं पीने लगे, वो मुंह से भाप निकल रही। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये प्रभु जी देखो बाहर का खाना खाने लगे। हो सकता है वो अपना टिफिन लेके गए और कहीं जगह नहीं है तो वहां बैठ के खा रहे। आप पहले उनसे पूछिए तो सही, आप अपना जजमेंट क्यों बनाते हो? आप एक प्रभु जी माता जी को साथ में बात करते देखो, आप उसका गॉसिप करने लगो, गलत। हो सकता है वो मंदिर की सेवा से रिलेटेड कोई, भगवान की विग्रह सेवा से रिलेटेड कोई बात करे। आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप अपने पॉइजनस माइंड से किसी की डिसीजन मेकिंग करो? हमेशा दक्ष के एग्जाम्पल को याद रखो। और हमने देखा, एक और मैं उदाहरण देता हूँ शास्त्रों से आपको। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, भागवतम के अंदर आता है, तो उनकी सृष्टि की एक ऐसी रचना थी जिसपे वो ही मोहित हो गए और वो उनके पीछे भागने लगे। सब जो ऋषि मुनि थे वो शांत रहे, क्योंकि उनको पता था पर दोष दर्शन नहीं करना। लेकिन मरीच जो है, उन एक ऋषि, उनके पुत्र थे 5, उन्होंने बोला अरे देखो देखो देखो, ये इतना बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों भाग रहा है इसके पीछे। और क्या हुआ? उनको श्राप मिला। और कैसा श्राप मिला? ऐसा श्राप मिला कि वो पंचवटी में 5 वृक्षों के रूप में करोड़ों साल तक रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने दोष दर्शन किया। वहीं जब हम भागवतम में देखते हैं कि शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे जा रहे हैं, और डेलिबरेटली मोहिनी मूर्ति कहाँ कहाँ जाती है? जहां जहां शिव जी की भक्ति करने वाले सारे जो हैं साधु संत रहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी न शिव जी में दोष दर्शन करता है, न मोहिनी मूर्ति में दोष दर्शन करता है। वो समझ जाते हैं कि तो भगवान की लीला चल रही है, और इसलिए किसी को कोई श्राप नहीं मिलता। तो हम भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखें तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें मरीज के पुत्र बनना है, करोड़ों साल तक कहीं किसी योनि में सड़ना है, कि हमें उन साधुओं जैसा बनना है कि जो हो रहा है वो लीला है,
थोड़ी देर बाद क्लैरिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे क्यों हुआ था ऐसा। पॉइंट इज कि हमें हमेशा जब कंफ्यूजन हो तो दोष दर्शन करने के पहले उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन के बारे में या अथॉरिटी से समझना चाहिए कि प्रभु जी ये मुझे दिख रहा है ऐसा, ऐसा क्यों है, इसका कोई कारण है क्या, और वो आपको कोई ना कोई कारण उसका वैलिड बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना रीजन के हो। तो पर दोष दर्शन बहुत हैवी चीज है और इसी से भक्ति का बहुत ज्यादा विनाश होता है। कलयुग में तो बहुत स्वाभाविक है कि हम दूसरों में दोष का दर्शन करते रहें, लेकिन एक महान भक्त की दृष्टि कैसी होती है। तो शील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में सब हिप्पीज थे। आप जानते हैं हिप्पी लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं हिप्पी लोग? नशापान करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, समाज को नहीं मानते हैं, अपने एल्डर्स की बात नहीं सुनते हैं, रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इतना सब करने के बाद भी प्रभुपाद ने उन्हीं के बीच में रह के कोई दोष दर्शन नहीं किया उनको क्या बोला, आप जो कर रहे हो करते रहो, साथ में नाम जप करो, साथ में भक्तों का संग करो, आप भगवत गीता पढ़ो और उनको शुद्ध वैष्णव। अगर प्रभुपाद वृंदावन से गए 70 वर्ष की उम्र में, कोई है यहाँ 70 वर्ष का? कोई भी नहीं। हाँ प्रभु जी। तो 70 वर्ष में लगभग हमारी सोच एक फिक्स हो जाती है। अब सोचिए कोई वृंदावन से शुद्ध भक्त जो है कहाँ चला गया है? अमेरिका में चला गया है, ऐसी जगह जहाँ पे उसको एक रेफ्रिजरेटर शेयर करना पड़ रहा है, जहाँ पे ऊपर के खाने में मांस रखा जाता है और वहीं पे उनको अपनी ब्रेड रखनी है और प्रभुपाद उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और जब वो चाकू लेके उनके पीछे भागता है तो वो सड़क पे आ जाते हैं और उनके जो कुछ शिष्य रहते हैं वो उनको एक स्थान दे देते हैं। तो वो कमरा किसके साथ शेयर करते हैं? एक उन्होंने पेट डॉग पाला हुआ था, कुत्ते के साथ। कौन? जो राधा दामोदर मंदिर में शुद्ध भक्ति कर रहा था, वो व्यक्ति अमेरिका में जाके कुत्ते के साथ रूम शेयर करता है, बिल्ली के साथ। क्यों करते हैं प्रभुपाद? क्योंकि वो पर दोष दर्शन नहीं करते। तो उन्हीं के एक शिष्य थे, एक लगुना बीच एक जगह है, वहां पे वो शिष्य थे और उन शिष्य ने एक लेटर लिखा। वो बहुत बार प्रयास करते थे लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की बुरी आदत थी, तो बार बार वो आदत के कारण वापस वो ड्रग्स लेने लगते थे। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद और प्रभुपाद को लेटर लिख के उन्होंने बताया कि आई एम नॉट एबल टू फॉलो माई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और मैं बड़ा परेशान हूँ। और फिर एक लेटर लिखा, फिर एक लेटर लिखा। तो भक्त जो आसपास थे बोले हर महीने उसका लेटर आ रहा है, वो लिख रहा है कि वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, बोले क्या किया जाए, क्या करें। सब लोगों को लग रहा था कि प्रभुपाद बोलेंगे अरे कैसा निकृष्ट जीव है, इतनी अच्छी चीज दी है तो भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। प्रभुपाद ने जब वो लेटर, तीसरा लेटर पढ़ा उसका, और वहां पे कुछ लोग उनसे और मिलने आए थे, वो भी बैठे हुए थे, तो सबके सामने पढ़ के सुनाया गया वो लेटर। तो सबको लगा कि कैसा है ये, हम लोग को कितने शुद्ध भक्त हैं, देखो ये कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद का दृष्टिकोण क्या था? प्रभुपाद ने उनका वो दोष नहीं देखा, प्रभुपाद की आंखों से अश्रु आ गए और प्रभुपाद ने एक सेंटेंस बोला और वो बहुत भारी बात। प्रभुपाद ने वो एक शब्द, एक वाक्य क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला देखो ये कृष्ण के लिए कितना प्रयास कर रहा है, ये कृष्ण को पाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, कितनी बार फेल होता है लेकिन फिर ये अपनी गलती मानता है और मुझे गुरु मान के लेटर लिखता है और पूछता है कि मैं क्या करूं, फिर फेल होता है, फिर लेटर लिखता है। तो ये प्रभुपाद की महिमा है। प्रभुपाद अगर पर दोष दर्शन करने लगे तो मुझे मिला के हम में से कोई भी यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद दोष दर्शन नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे। तो अगर हम प्रभुपाद से कोई एक चीज सीखे तो ये सीख ले कि हम भी दूसरों में क्यों दोष देखते हैं। जब हमारे गुरु महाराज नहीं देखना चाहते दोष, तो हम क्यों दूसरों में दोष देखते हैं? हमको क्यों वो एक वाइकेरियस, उसको बोलते हैं प्लेजर, हमें क्यों ऐसा आनंद मिलता है जब दूसरे की बुराई करते हैं? हमें पीड़ा क्यों नहीं होती कि वो बेचारा प्रयास कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने की? कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया, हम भी तो करोड़ों जीवन में फेल हुए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि एक बार उससे कोई गलती हो गई? कोई बात नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ चलेंगे। हम उसके साथ चलेंगे तो जिस दिन हम गिरेंगे तो वो भी तो हमारे साथ चलेंगे और हम उस पर उंगली उठाएंगे।
तो ना कोई हमारे लिए संभालने के लिए होगा, न वो यहाँ का रहेगा, न हम यहाँ के रहेंगे। और उस सब में दुख पता है सबसे ज्यादा किसको होगा? प्रभुपाद को दुख होगा। प्रभुपाद को दुख होगा कि दो जीवात्मा जो भक्त बन सकते थे वो हमारे हाथ से छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि दोष दर्शन कर रहे थे। दोष दर्शन बहुत हैवी चीज है, बहुत हैवी चीज है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्लास आपकी पूरी भक्ति की धारा को बदल सकती है अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया। दोष दर्शन मत करिए, कृपया मत करिए, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं मत करिए, बिल्कुल मत करिए, कभी मत करिए, किसी का मत करिए, घर में भी मत करिए। ये भी मत सोचिए अरे वो तो भक्त नहीं है, प्रभु जी उसकी तो बुराई कर सकते हैं, वो तो भक्त नहीं है। आपको क्या मालूम वो कब भक्त बनेगा और आपसे बड़ा भक्त बनेगा, महाराज बन जाएगा, कौन जानता है किसका जीवन किधर ले जाएगा। एक क्षण में जीवन बदल जाता है, होता है ना, हमने जीवन में होते देखा है। तो क्यों हम ऐसे कोई भी कारण बनाए कि हमारी भक्ति में कोई भी रुकावट है? भक्ति की सबसे बड़ी रुकावट यही है। हम सब भारत में पैदा हो गए, कितने हमारे महान कार्य होंगे, प्रारब्ध होंगे कि भारत में जन्म ले लिया, सनातन धर्म में जन्म ले लिया, उस समाज में जन्म ले लिया जहां भगवान की कम से कम चर्चा करने पे कोई गोली नहीं मार देता। हमने अफ्रीका में जन्म नहीं लिया जहां आदमी आदमी को खा जाता है। हमने वहां जन्म लिया जहां जहां अंडा और ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते। सब कुछ हमें परफेक्ट मिल गया, मतलब आईआईटी में एडमिशन हो गया। और उसके बाद क्या किया, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था, आईआईटी में एडमिशन हो गया, फिर क्या किया, चादर तान के बढ़िया सोए, मूवी देखी, और उसके बाद रिजल्ट आया, बोले अरे जीरो कैसे आ गए यार मेरे, मैं तो आईआईटी में एडमिशन हुआ था मेरा। वही हाल हमारा है। मान लो आईआईटी में एडमिशन हुआ और प्रोफेसर से ही लड़के आ गए, तो चारों उसी को चप्पल मारा है, तो क्या होगा, रेस्टिकेट हो जाएगी। तो हम भक्तों के समाज में आ गए, मतलब आईआईटी से भी कई करोड़ों गुना बड़ी चीज हमको मिल गई। लेकिन हमने क्या किया, बोले हम तो लड़ाई करने के आदी हैं, हम तो यहाँ भी लड़ाई करेंगे, हम तो दोष देखने के आदी हैं, हम तो यहाँ भी दोष देखेंगे। और हमने जब दोष देखा तो भगवान ने क्या किया, बोले चलो इसको रेस्टिकेट करो भैया, यहाँ से हटाओ इसको यहाँ से भक्तों के संग, और हम हट गए भक्तों के संग। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में ये जो गुण है इनको आत्मसात करने का प्रयास करें। और ये गुण जैसे जैसे आत्मसात होंगे हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। और वो पॉजिटिव चेंज क्या आएगा, वो पॉजिटिव चेंज आएगा कि हमारे अंदर सबसे पहले विनम्रता का भाव आएगा। अब इस कनेक्शन को समझिए, जब जब हम दोष दर्शन करते हैं हमारा अहंकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे अच्छा हूं। ये भाव हमारे सबके अंदर है, बचपन से डाला जाता है कि क्लास में फर्स्ट आना है, सबसे अच्छा रहना है, हर फील्ड में टॉप करना है, गाड़ी आपकी सबसे बड़ी होना चाहिए, बंगला आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ आपके सबसे सुंदर होना चाहिए, फॉरेन की वेकेशन आपकी सबसे महंगी वाली होना चाहिए, और फेसबुक पे आपकी पिक्चर सबसे सुंदर होना चाहिए। लेकिन ये सब क्या कर रही है, आपके अहंकार को बढ़ावा दे रही है। और जब आप दोष दर्शन करना बंद कर देते हो तो आप क्या देख रहे हो, सब में सद्गुण देख रहे हो। तो जैसे वो कर्म का सिद्धांत है कि आपने किसी की बुराई देखी तो 50% आप उसके भागी बने, आपने किसी की अच्छाई देखी तो 50% उसके भी भागी बने। तो सबसे बढ़िया ऑफर तो यही है कि सबकी अच्छाई देखो, अपने आप हमारा अकाउंट अच्छाई से भर जाएगा और हम यहाँ से भगवान के धाम चले जाएंगे। कितना आसान तरीका। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक माइंड सेट चेंज करना। वो माइंड सेट चेंज करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि कई जन्मों से हमने क्या देखा है, केवल दोष देखा है। क्या सीखा है, केवल कॉम्पिटिटिवनेस सीखी। क्या सीखा है, सबसे आगे तेज दौड़ के फर्स्ट आना सीखा। सबसे आगे तेज मत दौड़िए, भक्ति ऐसा कोई भी रेस नहीं है, सबको साथ लेके चलिए और आप जीत जाएंगे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, रैट रेस बोलते हैं ना, रैट रेस में क्या होता है, आप रैट रेस में फर्स्ट भी आओगे तो क्या बने रहोगे, रैट। आप में से किस किस को चूहा बनना है, इंसान हो इंसान बने रहो। क्यों रैट रेस में तोड़ते हैं, आप सबको साथ लेके चलो। भक्तों के संग में जो बल है वो बल भगवान को भी झुका देता है, बाकी चीजें क्या है। तो अच्छे से नाम जप करो और अपने अंदर ये विनम्रता का भाव लाओ,
तो सबसे पहली क्वालिटी क्या आएगी जब हम पर दोष दर्शन छोड़ देंगे? विनम्रता हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। और विनम्रता के लिए महाप्रभु क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अनामनी न मानदेन कीर्तनीय सदा। सदा हरि का कीर्तन कौन करेगा? जो तृणादपि सुनीचे न होगा, जो विनम्र होगा, जो अपने आप को अथॉरिटी समझता है, जो सोचता है मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मेरे हिसाब से मेरा घर चलेगा, मेरे हिसाब से मेरा समाज चलेगा या भक्तों का वर्ग चलेगा, वो सबसे गलत सोचता है। श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य, क्या क्या नहीं कर दिया प्रभुपाद ने। 108 मंदिरों की स्थापना कर दी, 10 साल में 10,000 शिष्यों को दीक्षा दे दी और इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी। लेकिन प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते थे? हाथ जोड़ के हमेशा बोलते थे कि ये मेरे गुरु महाराज का किया हुआ है। आप सब किसके शिष्य हो? मेरे गुरु महाराज के शिष्य हो। आप सबको किसने भेजा है? मेरे गुरु महाराज ने भेजा। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के तात्पर्य में ये बात लिखी है कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये कौन चला रहा है? श्रील रूप गोस्वामी चला रहे हैं। बोले हम सब रूपानुगा है, रूप गोस्वामी चला रहे हैं। सब कोई देख रहा था कि प्रभुपाद चला रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। ये विनम्रता है कि आप सबसे अच्छा करो भक्तों के लिए और फिर आप साइड में हो जाओ। लाइमलाइट फ्रंट में रहना, वैसा प्रोजेक्ट करना जिसमें आपकी वैल्यू बढ़े, आपको सब पूछें, ये भक्ति का तरीका नहीं है। भक्ति का तरीका क्या है? बैकग्राउंड में रहना। भक्ति का तरीका है ह्यूमिलिटी में रहना। और जैसे ही आप पर दोष दर्शन छोड़ते हो, ना केवल विनम्रता आती है आपके जीवन में, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है। इस बात को ध्यान से समझिए। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई गलत चीज देखते हैं तुरंत हमारी बोलने की आदत रहती है और गलत चीज को जरूर हम मैग्नीफाई सब जगह करते हैं। अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है समाज में, लेकिन किसी के पास समय नहीं कि वो वाली पोस्ट को कोई फॉरवर्ड करे। पोस्ट कौन सी फॉरवर्ड होती है? जो सबसे ज्यादा स्कैंडलस हो, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, वो ऐसे 2-4 मिनट में मिलियन व्यूज। और काम की चीज आप डालो, पूरा जन्म लगा दो आपका, अगर उस पर 100 व्यू आ जाए तो बड़ी बात। क्यों ऐसा है? क्योंकि एज ए सोसाइटी हम बने ही ऐसे हैं कि जो सबसे खराब है उसको हम पकड़े। और इसके बारे में एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण क्या है? एक कौवे को देखा आपने, क्रो को, और हंस को देखा, वो बटरफ्लाई को देखा। इनके बीच में मनोवृत्ति का क्या अंतर है इसको देखिए। एक बहुत सुंदर गार्डन है, इमेजिन करिए सबसे सुंदर गार्डन, और उसमें एक डस्टबिन है। अब छोड़िए कौवे को, कहाँ जाएगा? डस्टबिन में जाएगा। अब छोड़िए मधुमक्खी को, कहाँ जाएंगे? बस आप डिसाइड कर लो आपको क्या बनना है, कौवा बनना है कि मधुमक्खी बनना है। आपको वो हाउस फ्लाई बनना है, वो कहाँ जाएगी? डस्टबिन में, है ना। अब एक हंस को देखिए, वो क्या करेगा? उसको आप एक पानी के पात्र में 1-2 बूंद दूध डाल के दे दीजिए। जो राजहंस होते हैं, ऐसा ग्रंथों में दिया गया कि वो उसमें से केवल दूध को पी लेगा। इसको कहते हैं नीर शीर विवेक। तो वैष्णव के लिए एक शब्द है चैतन्य चरितामृत में, सारग्राही वैष्णव। वैष्णव का काम है सार को ग्रहण करना। और सार क्या है? जिसके अंदर जो अच्छा है वो सार है। उस गार्डन के अंदर कचरा है लेकिन वो सार नहीं है। सार क्या है? वो जो सुंदर फूल है वो सार है, उनमें अमृत। तो आप जब किसी को देखें तो उसका हृदय भी ऐसे ही एक गार्डन जैसा है, उसमें एक आध डस्टबिन भी है लेकिन बहुत सारे बहुत सुंदर फूल भी है। हमारी मेंटलिटी हमें हाउस फ्लाई जैसी रखनी है, क्रो जैसी रखनी है, कि हमारी मेंटलिटी हमें राजहंस जैसी रखनी है, ये हमको डिसाइड करना। अगर हम मधुमक्खी जैसे रहेंगे तो सब जगह से सार ग्रहण करके अंत में क्या बनाएंगे? शहद बनाएंगे। तो हमारा जीवन मीठा हो जाएगा, वो शहद हम वितरित करेंगे, सबका जीवन मीठा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, कचरे में रहेंगे, कचरे की वैल्यू करेंगे, कचरे की वैल्यू करते करते हम उसी कचरे में और अंदर गहराई में जाते हैं। तो जैसे कथा आती है कि इंद्र को एक बार श्राप मिला, और श्राप कई बार मैं कथा सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। इंद्र को श्राप मिल गया, और श्राप मिल गया तो धरती पे उनका शूकर के रूप में जन्म हो गया, सुअर के रूप में जन्म। अब उनका परिवार भी हो गया, 8-10 बच्चे हो गए, 2-4 पत्नियां हो गई, और वो बढ़िया गंदगी में बढ़िया रहते थे, और सीवेज में ही वाज एंजॉयिंग, दैट वाज फीस्ट फॉर हिम। अब उसकी जो श्राप की अवधि थी पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी नीचे उतरे।
और ब्रह्मा जी ने बोला चलो भैया इंद्र हो गया, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो वापस ऊपर, तुम्हारा इंद्र का पूरा सिंहासन और पूरा भोग इंतजार कर रहा है। तो वो इतने ज्यादा रम गए थे अपने उस सिचुएशन में कि उन्होंने बोला कि ये सब मिलेगा कि नहीं वहां। तो यही हालत हमारी है, हम बाहर के भोगों में इतने रमे रहते हैं कि वही चीज यहाँ ढूंढते हैं भक्तों के समाज। अरे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी मिलेगी क्या, यहाँ कोई स्कैंडल का डस्टबिन मिलेगा क्या, यहाँ पे किसी की बुराई करने का कोई मौका मिलेगा क्या? नहीं, हम छोड़ते नहीं है ना ऐसा मौका, इसलिए ढूंढते रहते हैं। तो वो जो हमारा एटीट्यूड है उसको ऐसा समझिए जैसे आप वहां चप्पल उतारते हो, उसी के साथ वो एटीट्यूड को भी वहीं उतार देना चाहिए। चप्पल क्यों उतारते हैं मंदिर में? इसीलिए उतारते हैं उसी के साथ आपकी अपनी भौतिकतावादी सोच को भी वहीं टांग के आइए। मंदिर में क्यों आइए? अच्छा अच्छा देखिए। जब आप यहाँ अच्छा देखेंगे धीरे धीरे आपका एटीट्यूड डेवलप होगा, यही अच्छा अच्छा आप बाहर भी देखने लगे। और सच में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ, लेकिन लोग तो सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो हमारे यहाँ है वैसा दिखता है। योर आई सी वॉट योर माइंड नोस। आपकी आंखें क्या दिखाती है? जो आपके दिमाग में होता है। दिमाग में कचरा है, कचरा दिखेगा। यंगस्टर्स को मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये मोबाइल है, मोबाइल अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। क्यों अच्छा है भैया? आप देखो कभी गूगल पे ढालना, सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जाता है मोबाइल पे? आपको शर्म आ जाएगी कि भारत के संस्कार कहाँ चले गए, क्या सर्च किया जा रहा है। तो अच्छा है कि खराब है? मोबाइल नहीं था तब ज्यादा अच्छा था। लेकिन पॉइंट क्या है, एक्चुअली कोई गैजेट अच्छा या खराब नहीं, कोई सिचुएशन अच्छी या खराब नहीं, आपका नजरिया अच्छा या खराब हो। आपका नजरिया अच्छा है तो खराब से खराब सिचुएशन में भी आप कुछ सीख के जाओगे, और आपका नजरिया खराब है तो अच्छी से अच्छी चीज में भी आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों कर दिया, वैसा करना चाहिए, हमारे हिसाब से क्यों नहीं किया, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। तो ये पॉइंट जब आता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, मतलब हमको क्या लग रहा है, हमारा एक स्वामित्व का भाव है। बट हम क्या है, हम तो दासों के दास बनने आए यहाँ पे। अब हम दासों के दास बनने आए तो फिर हम ये क्यों क्वेश्चन करते हैं कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया? हम तो दास हैं, हमको तो ये बोलना चाहिए कि हाँ आपने क्या ऑर्डर दिया हमको। तो अथॉरिटीज को मानना, अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव क्वालिटी है। जब तक हम अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम भक्त के समाज के रूप में बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो सकते। इस बात को समझना चाहिए। और जब हम भक्तों के समाज में ही वैमनस्य रहेगा तो होता क्या है, जब कोई बाहर का व्यक्ति आएगा देखेगा अरे इनके आपस में इतनी लड़ाई है, बोले हम तो यहाँ शांति खोज में आए थे, बोले यहाँ तो ज्यादा कंट्रोवर्सी, बोले बाहर ज्यादा है। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल जो हम प्रीच कर सकते थे। देखिए प्रीचिंग कभी भी आपके बोलने से नहीं होती, मैं कितना भी बोलता हूँ उससे प्रीचिंग नहीं होती। प्रीचिंग कभी भी श्लोक याद करने से नहीं होती। प्रीचिंग होती है आपके व्यवहार से। व्यक्ति बदलता है जब वो देखता है कि आप बदले हो कि नहीं बदले हो। जब आप ही नहीं बदले हो तो वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, जब वो देखता है कि आप बदले हो भक्तों के संग में, तो वो भी बदलना चाहिए। तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी समाज में? हमारे अंदर से। हम आज से एक प्रण ले, बस सिंपल सी बात है। जब भी मन में किसी की बुराई करने की भावना भी आएगी, मन तक कलयुग में कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। मन पे अगर कर्मिक रिएक्शन होता तो खत्म ही हो जाती हमारी कहानी। मन तो किसी का कंट्रोल में नहीं है। कब है? जब आप एक्ट करते हो, जब आप बोलते हो, जब व्यवहार में लाते हो। तो कम से कम बुराई मन में आए वहीं पे रोक दें और उसकी एक अच्छाई ढूंढें और वो बोले, अपने आप से बोले, किसी और से ना भी बोले। जिसकी भी बुराई ध्यान में आए क्या करें, नहीं उसमें एक अच्छाई भी तो है, वो कैसे भी हो लेकिन प्रभु जी मुझे प्रसाद तो दे देते हैं, है ना। तो ये भी तो एक अच्छाई है। वो कैसे भी हो लेकिन संडे फीस्ट में हमारे सब अच्छी वेलकमिंग होती है। वेल एंड गुड, इट इज ओके, यस। जब जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत अच्छी वेलकमिंग मिले, अगेन हमारा अहंकार ही है जो बोल रहा है। हमें क्यों अच्छी वेलकमिंग मिले? मान लो एक घर का नौकर हो तो उसको वेलकमिंग मिलती है क्या? नहीं मिलती। हम तो नौकर है भगवान के। जब नौकर है तो हमको कौन सी वेलकमिंग चाहिए, हमें कौन सा रिस्पेक्ट चाहिए? हमें तो ऑर्डर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए।
कि भगवान का भक्तों का ऑर्डर मिले तो हमको उसके लिए एक्ट करने के लिए तैयार है। वहाँ डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो लेवल है, मॉरल कंडक्ट है, रोल मॉडल्स हैं, वो कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कौन है? उनके पिताजी सबसे ज्यादा उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वो दोष दर्शन करते हैं उनमें? एक श्लोक है कि भागवतम के अंदर जहाँ उन्होंने कृप किया हो अपने सहपाठियों के साथ, अरे मेरे पिताजी ऐसे बड़े खराब आदमी, देखो पकड़ के मेरे को अभी कल जहर पिलाया, आज मेरे को जो है ऊपर फेंकने वाले थे, वो तो मैं नीचे गिरा, कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने स्कूल भेज दिया। ऐसा कहीं सुना? कहीं प्रहलाद महाराज ने शंडमर को बोला, टीचर आई हैव ए कंप्लेन अगेंस्ट माय फादर, आई वांट टू गो टू कोर्ट। सुना? प्लीज कॉल द पुलिस, आई वांट टू लॉन्च ए कंप्लेन। आजकल ऐसे ही होता है। आजकल ऐसा होता है कि बच्चों को आप मार नहीं सकते हो, तो अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं मार सकते हो। एक बहुत फनी स्टोरी है, डिवोटीज के साथ हुई। अब वो बच्चा था, वो बिगड़ रहा था, अब वो अमेरिका में रहते थे। अब एक बार उन्होंने मार दिया तो उसने वहां के जो पुलिस रहती है उसको फोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए, इनकी इंक्वायरी हो गई, सोशल सिक्योरिटी ये वो, फॉस्टर होम, बड़ी मुश्किल से बचे। तो फिर उसके बाद छुट्टियों का समय आया, दिवाली का समय आया, तो बच्चे को लेके वो भारत आए। जैसे वो बॉम्बे के एयरपोर्ट से बाहर निकले, पकड़ के पीटना चाहते थे बच्चे को। बोले ये क्या कर रहे पिताजी? बोले यहाँ कोई फॉस्टर होम नहीं, यहाँ पे हम तुमको बताते हैं 1 महीने क्या होता है। तो पॉइंट इज कि ऐसा होता है कई बार, ऑल्दो दिस इज ऑफ द टॉपिक, बट पॉइंट इज कि ऐसा कई बार होता है कि किसी एक सिचुएशन में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपको लगता है कि अब तक कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक्शन नहीं लेना है। हमें क्या करना है? हमें अथॉरिटीज के पास जाना है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी को लेते कोने में जरा 2-4 मार के देते सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रभु जी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम से बोलिए, वो सिस्टम अपना काम करेगा। और एक मैं बहुत स्पष्ट आपको बहुत हृदय की बात बता रहा हूँ, हम सब लोग जो भी हैं, हमारे जितने सब भक्त हैं, उनका कोई और मोटिव नहीं है। उनका मोटिव है कि है, सोचिए उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ दिया, काहे के लिए? भगवान के लिए। तो उनका क्या कोई और मोटिव होगा जीवन में? कोई मोटिव नहीं है किसी का। एक मोटिव है कि किसी दिन भगवान एक्सेप्ट कर ले हमारी सेवा को। लेकिन भगवान ऐसे नहीं एक्सेप्ट करते। भगवान कब एक्सेप्ट करते हैं? जब हमारे अंदर ये भावना क्लियर हो जाए कि हम वहां जाके न्यूसेंस नहीं करेंगे। उसको ऐसे समझो कि मान लो अभी एक प्लेन उतरे यहाँ जो खाली जगह है, बोले गोलोक का प्लेन हैज अराइव्ड, गोलोक का प्लेन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। नहीं ये ताली बजाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली इसलिए रहता है कि ये भगवान की कृपा है और इसी कारण हम बोल पाते हैं। ये इसमें से जो भी हमने बोला ये हमारा कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद ने और जो वरिष्ठ भक्तों ने हमें सिखाया वो है। तो अगर गोलोक का प्लेन यहाँ पे उतरे, तो गोलोक का प्लेन यहाँ उतरे और हम एक अनाउंसमेंट करें अभी यहाँ से कि चलिए चलिए चलिए, कौन कौन चलना चाहता है, एक स्पेशल ऑफर है संडे का, तो आप में से कौन कौन चलेगा? मैक्सिमम लोग बोलेंगे प्रभु जी को एक थोड़ा सा काम बचा है, थोड़ा ये अब कल भी आएंगे क्या? ये प्लेन में कल आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे क्या? मैं थोड़ा अकाउंट सेटल कर लूँ। ऐसा ही करेंगे। और अगर हम में से कोई जो हाथ उठा भी रहे हैं वो प्लेन में बैठ भी जाएंगे, तो उधर पहुंचते पहली चीज पूछेंगे रिटर्न फ्लाइट करती है। क्यों पूछेंगे? क्योंकि बेसिकली हम मेंटली तैयार नहीं है। जिस दिन हम अंदर से तैयार हो जाएंगे, भगवान का प्लेन तो हमारे नाम का रोक के रखा हुआ है उन्होंने, स्पेशली रिजर्व। और वो पूरा ऐसा नहीं कि पायलट कहीं खाना खाने गया है कि पान खा रहा है, पूरे समय एक्टिव रहता है। बोले कब ये तैयार हो जाएगा? बोले जैसे तैयार हो ले आना। जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा में देखते हैं, ध्रुव महाराज को लेने के लिए जब आता है प्लेन, तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं? ध्रुव महाराज ये नहीं बोलते कि देखना हाँ मेरे पिताजी नरक गए कि नहीं गए, मेरे पिताजी नरक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और वो मेरा भाई जो गोदी में बैठा था मेरे को बैठने नहीं दिया, तो वो नरक में गया कि नहीं गया, और मेरी विमाता गई कि नहीं नरक में? नहीं। उन्होंने क्या पूछा? मेरी माता जिन्होंने मुझे गाइड किया उनका क्या हुआ? ये है, वो भी परदोष दर्शन नहीं किया उन्होंने। तो हमने देखा ना, प्रहलाद महाराज ने परदोष दर्शन किया अपने पिता में, इतने तकलीफों के बाद भी, ना ध्रुव महाराज ने दोष दर्शन। तो हम क्यों अपने परिवार में दोष दर्शन करते हैं?
हमारे रोल मॉडल तो ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, हम क्यों भक्तों में दोष दर्शन करें? तो ये बात सीखनी है। मेरा एक विनम्र प्रयास है। हमारा एम क्या है? देखिए, हमारा एम है भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे से लगना है, और उसके लिए हमें भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके भक्तों का संग छूटे ऐसा कोई कार्य मत करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम किड्स क्लासेस होती है हर दिन 12:30 बजे हर संडे को। आपके जो भी बच्चे हैं जिनको आप चाहते हैं कि इस तरह की वैष्णव क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो, तो उनको उससे जोड़िए। ऑनलाइन भी क्लास होती है बच्चों की, उससे जोड़िए। ऑनलाइन भागवतम पे भी सैटरडे को जूम पे क्लास होती है, उससे जुड़िए। इस तरह से अपने जीवन में भक्तों का संग करिए, ताकि आपके अंदर भी ये सब क्वालिटीज और अच्छे से निखर के आए। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मेरा कोई इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। और जैसा